यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान की सत्ता के बाहर रागादि विकल्पों में भी जिसकी सत्ता नहीं, ऐसा मैं भगवान आत्मा जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान स्वरूप ही टिक कर रहने वाला मैं परमात्म तत्व हूँ। अनंत पर्यायों रूप परिणमन हुआ। अनंत जानने रूप परिणमन हुआ और जानने रूप परिणमन वर्तमान में भी हो रहा है। भविष्य में भी अनंत काल तक जानना होता रहेगा। भले ही जानने रूप परिणमन होता हो, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि का विषय ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव है। जानने रूप परिणमन भी ध्यान का ध्येय नहीं। जानने रूप जो प्रवाह है भगवान, ये प्रवाह भी ज्ञानी के ध्यान का ध्येय नहीं है। क्योंकि जानना यह भी एक परिणाम है और परिणाम ज्ञानी के ध्यान का ध्येय नहीं है।
ध्यान का ध्येय अपरिणामी चैतन्य तत्व है, जहां परिणमन नहीं, जहां सत्ता मात्र का होना, और ऐसी सत्ता मात्र चैतन्य ज्योति जो सदैव प्रकाशित है, जो सदैव प्रकट है, ऐसी ये चैतन्य ज्योति जो विकल्पों के उत्पत्ति होने पर भी खंडित नहीं होती, क्षयोपशम ज्ञान का उगाड़ होने पर भी जो चैतन्य ज्योति खंडित नहीं होती, ये अखंड चैतन्य ज्योति, यह मैं हूं भगवान। यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूं। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकारी भाव, मगर ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता में कहीं पर भी नहीं। इस सत्ता की रुचि यही स्वयं की रुचि है। निज आत्मा की पहचान के बिना, इस श्रद्धा के बिना कि यही चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, अनंत दुख भोगा है। निज स्वरूप को पहचाने बिना अनंत दुख भोगा है। अनंत दुख को भोग करके अनंत पर्यायों में अनंत अनंत दुख भोगा। एक एक पर्याय में अनंत दुख, ऐसे अनंत पर्याय बीती और अनंत पर्यायों में अनंत दुख भोगा। फिर भी दुख का अंश जिसमें नहीं मिला, ऐसी चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। विकल्प की रुचि नहीं भगवान। जब ये भेद विज्ञान का अभ्यास होता है, तब ऐसी विकल्पों की रुचि नहीं, मात्र जानना। इतना भी विकल्प नहीं। निर्विकल्प अनुभूति तब होती है, भगवान आत्मा ज्ञान में जो जानने में आता है, ज्ञान में यह विकल्प ही नहीं और ऐसा भी विकल्प नहीं कि यह भगवान आत्मा ही एकमात्र उपादेय है। जब आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में जानने में आता है, उस समय यह भी विकल्प नहीं है कि भगवान आत्मा ही सारे जग में सार है। यह विकल्प भी गिर जाता है। मात्र ज्ञान में जानना होता है, सिर्फ ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है। उस दशा को सहज जानना कहा। ये सारा जगत हेय है, राग और द्वेष के भाव हेय है, और एकमात्र चैतन्य परमात्मा उपादेय है। ऐसा एकमात्र चैतन्य परमात्मा उपादेय है, ऐसा भी विकल्प करके ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक प्रतिबिंबित नहीं होता है। इन विकल्पों से भी छुटकारा कि ज्ञायक ही। अब मुझे जगत में क्या चाहिए? एक आत्मा ही चाहिए। मगर ये आत्मा ही चाहिए, ये चाह में तो अनंत दुख अनादि से भोगा है। चाहत का दूसरा नाम ही तो दुख है। मुझे भगवान आत्मा चाहिए, इसलिए सिर्फ सत्य की पहचान करने की भावना भाने वाले, हे ज्ञान दीपक, सिर्फ स्वरूप को समझना भगवान।
कि मात्र ज्ञायक देव का स्वरूप जानना मात्र चाहिए क्या, क्योंकि वहां दूरी नहीं रहती, अभेद निर्विकल्प तब होता है। चाहना में तो दूरी रह जाती है कि अभी ये भगवान आत्मा मेरे पास में, ये भगवान आत्मा मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए। ये समझ नहीं है भगवान, भगवान आत्मा की चाहना, ये भगवान आत्मा की समझ नहीं है। अंतर में जब भगवान आत्मा की समझ प्रकट हुई कि भगवान आत्मा कहां से चाहिए, बाहर हो तो बाहर से भीतर चाहिए। मगर यहां तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, प्रत्यक्ष भगवान आत्मा जानने में आता है, तो फिर भगवान आत्मा चाहिए कहां से। धन जब घर में ही है तो धन बाहर से चाहिए, ये बात कहां। मगर यह भी तो चाह हो सकती है कि घर में ही धन है मगर धन चला न जाए, धन घर में से बाहर न जाए, यह तो चाहना रहती है। भगवान आत्मा यहीं पर ही है, बाहर से लाना नहीं। मगर भगवान आत्मा चला न जाए, क्योंकि ऐसा भी विकल्प नहीं रहता। अनुभूति के काल में तो बाहर से आने वाला नहीं और बाहर जाने वाला भी नहीं। ऐसी ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता के साथ में भीतर में कनेक्शन रहता है भगवान, वो पर्याय का कनेक्शन द्रव्य के साथ रहता है। पर्याय का कनेक्शन पर्याय द्रव्य से ऐसे मुलाकात करती है, पर्याय का द्रव्य के साथ ऐसे मिलना होता है। पालू यह भी विकल्प नहीं, खो जाएगा यह भी विकल्प नहीं, सिर्फ स्वरूप को जाना कि ये चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक दे आ, आ, आ। ये चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ये अमृत चैतन्य सत्ता एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस पर्याय की मृत्यु है, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये पर्याय का जन्म और पर्याय का मरण। फिर भी ज्ञानी जन्म और मरण जिसके है, ऐसी पर्याय का लक्ष्य न करके इतनी भी चाहना नहीं कि द्रव्य 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 मुझे मिले। पर्याय में ये भावना है कि निर्विकल्प अनुभूति हो, ये भावना है। ज्ञानियों की भावना है कि पर्याय में परम विशुद्धि हो। मगर ये परम विशुद्धि हो, यह भाव भी राग का विकल्प है, यह भाव भी राग का परिणमन है। यह भाव उस ज्ञान का परिणमन नहीं है जिस ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक को जाना है। ऐसा लगे ना कि मुनिराज को भाव आता है ना भगवान कि कब होंगे, कब होंगे, हो कब अपूर्णता को उपलब्ध हो। परम कृपालु देव को जो ये भाव आता है ना कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, ये जो भाव उत्पन्न हुआ ज्ञानी को देखा जाता है ना, कि ज्ञानी को भी ये भाव उत्पन्न होता है। मगर ये जो भाव है कि कब आएगी वह दशा, ये भाव राग का परिणाम है, ये भाव राग का परिणाम है, ये भाव विकार का परिणाम है, ये स्वयं विकार रूप होने वाला ये परिणाम है। परम कृपालु देव ने आत्मा को जाना, आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में यह विकल्प नहीं है कि मुझे वो पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो। ये ज्ञान की पर्याय में यह विकल्प नहीं है कि पूर्ण शुद्धता प्रकट हो, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में पूर्ण शुद्ध पर्याय उपादेय,
ऐसा ज्ञान की पर्याय में नहीं। ज्ञान की पर्याय ने तो मात्र जाना है, मात्र जानना, जानना, जानना। और जिस ज्ञान की पर्याय में यह भी विकल्प नहीं रहा ऐसा कि ये भगवान आत्मा ही उपादेय है, वहां पूर्ण शुद्ध पर्याय का तो क्या कहना। जहां द्रव्य का भी रस नहीं रहा, द्रव्य का राग न रहा कि यह द्रव्य ही चाहिए, वहां फिर उस ज्ञान में कैसे विकार रूप परिणमन हो। यह लक्षण से भगवान पहचान होते हैं। परिणाम की पहचान, परिणाम को पहचानना कि ऐसे परिणाम की पहचान, प्रति समय यह जागृति कि परिणाम, ये जो परिणाम है, ये ज्ञान के जानने जानने रूप जो परिणाम है, यह ज्ञान के परिणाम में राग के परिणाम नहीं, ज्ञान के परिणाम में राग के परिणाम नहीं, और ज्ञान का मात्र जानना। इसलिए जो ये हीन भावना लेकर के जो विचार करोगे, तो भगवान ये शुद्ध चैतन्य सत्ता की अनुभूति का जो अवसर मिला, वह अवसर छूट जाएगा, यह अवसर छूट जाएगा। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, पशु पक्षियों के भोग में अनंत बार यही तो किया, यही किया। जानवर को भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम का भाव है ना, जानवर में जो बच्चे हैं उनको भी माँ के प्रति राग का भाव है ना, और वो ये मानते नहीं है कि ये माँ के प्रति राग का भाव मेरा, मुझे माँ के प्रति राग का भाव है। माँ मानती है कि बछड़े के प्रति राग का भाव मुझे है। ये मानते हैं भगवान, ये मानते हैं। और यहां पर आकर के जो वितरागी भगवान के प्रति राग का भाव हुआ, और ये माना कि मुझे भगवान की भक्ति का भाव आया, तो जानवर में भी जहां ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को नहीं मिली थी, और अब चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिली, मगर वही की वही दशा रही कि राग का भाव मुझे होता है। स्वरूप की अनुभूति के लिए राग का भाव मुझे होता ही नहीं। उस बात से शुरुआत ही न करे कि राग का भाव मुझे होता है। राग का भाव होता है, मगर राग का भाव ज्ञान के जानने रूप परिणमन में नहीं होता है। ये जानना 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 ये परिणाम है। और चैतन्य परमात्मा तत्व जो अपरिणामी है, ये चैतन्य परमात्मा तत्व जिसको यदि ये परिणाम से अलग देखते हैं, ये पर्याय के प्रवाह से, पर्याय के परिणमन से भगवान आत्मा को अलग देखे, तो भगवान आत्मा परिणाम से न्यारा होने से, परिणाम से न्यारा होने से अपरिणामी है। ऐसा हो, परिणाम से न्यारा होने से अपरिणामी है। और ऐसा जो अपरिणामी, नहीं पलटने वाला, परिणमित नहीं होने वाला, ऐसा जो अपरिणामी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा जब जानने में आता है, ऐसा वो जब जानने में आता है, तब उसको पहले क्या किया कि वो परिणाम जो है, वो परिणाम का विषय जो बना, वो परिणाम का विषय, ज्ञान की पर्याय का जो विषय बना, वो ज्ञान की पर्याय का विषय ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ये ज्ञान की पर्याय का विषय, ये भगवान आत्मा।
और जब ये भगवान आत्मा जानने में आया, ऐसा हो परिणाम में ऐसा कि अपरिणामी चैतन्य तत्व ये ध्यान में आया। अपरिणामी चैतन्य तत्व हूं, ये ध्यान में आया, ध्यान का विषय बना। और अपरिणामी द्रव्य और परिणाम, जहां जानने में आया ना भगवान आत्मा, जहां भगवान आत्मा ध्यान में आया, ज्ञान में और श्रद्धान में, ये पर्याय में आया ना, इन दोनों को मिलाओ। मिलाओ अर्थात कि अपरिणामी भगवान आत्मा और जिस पर्याय में वह अनुभव में आता है वह पर्याय, ये दोनों मिलकर के उसे कहते हैं परिणामी। ये तीन बात है, एक है अपरिणामी, दूसरा है परिणाम और तीसरा है परिणामी। अपरिणामी, परिणाम और परिणामी, तो जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता जो पर्याय से पार है वह अपरिणामी है। ये ध्रुव ज्ञायक देव ये अपरिणामी है। और जहां पर्याय में अनुभव होता है वो पर्याय जो है वो पर्याय स्वयं परिणाम है, पर्याय स्वयं परिणाम है। तो ये त्रिकाली ध्रुव और ये एक समय की पर्याय ये परिणाम, मगर जब अपरिणामी और परिणाम इन दोनों में भेद का विकल्प न करके इन दोनों को एक जानने पर वह जो द्रव्य है उस द्रव्य को परिणामी कहते हैं। अपरिणामी और परिणाम दोनों को मिलकर के जो ये द्रव्य, उस द्रव्य का नाम परिणामी है, परिणामी। तो एक है अपरिणामी और दूसरा है परिणामी। अपरिणामी में परिणाम शामिल नहीं है, परिणामी में अपरिणामी और परिणाम ये दोनों शामिल है। ऐसा ये स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल की बात है। भगवान चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है तब निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा अपरिणामी ध्यान का ध्येय बना। ध्यान का ध्येय, डुबकी लगी कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक देव में, और ज्ञान का जो विषय बना, ज्ञान में जो जानने में आया वो ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सहित जो पर्याय है, परिणाम है, और परिणामी प्लस परिणाम, ऐसा जो परिणामी द्रव्य, ऐसा जो परिणामी द्रव्य, तो द्रव्य दो, एक द्रव्य तो अपरिणामी, एक द्रव्य है अपरिणामी और दूसरा द्रव्य है परिणामी। अपरिणामी में परिणाम नहीं है, परिणामी में परिणाम है। तो परिणाम सहित का जो द्रव्य है वो ज्ञान का विषय बनता है, मगर ध्यान का विषय तो अपरिणामी, ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव ये ध्यान का विषय बनता है। उसका कारण क्या, उसका भाव क्या, उस भाव को समझना। भगवान हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये निर्विकल्प अनुभूति में ध्रुव सत्ता जो है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की सत्ता, ये सत्ता ध्यान का ध्येय है। ऐसा हो और पर्याय ज्ञान में जानने में आती है, पूरा द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है। तो द्रव्य में वो पर्याय सहित का द्रव्य जानने में आता है। हा 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 हा, मगर उस समय वह ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में जानने में आए,
मगर मगर वहां उपादेयपना नहीं है भगवान, वहां उपादेयपना नहीं है। वहां उसकी ऐसी स्थिति कि वह होने पर भी वो वहां पर होने पर भी उसकी और दृष्टि नहीं जाती, पर्याय की और दृष्टि नहीं जाती, और उस पर्याय की उपेक्षा होती है, पर्याय की उपेक्षा होती है। क्योंकि जब ये तत्व विचार चलता है ना, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये तत्व विचार चलता है ना भगवान, आ ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और पर्याय में निर्मलता वितरागता प्रकट होती है, ऐसा लक्ष्य हुआ। भगवान आत्मा निर्विकल्प ऐसा चैतन्य मात्र ध्यान में आया, उसकी ओर लक्ष्य गया कि यह भगवान आत्मा में, कि पर्याय में वितरागता प्रकट हुई। वह जो पर्याय में वितरागता और पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, कि शांति प्रकट हुई। ऐसी वितरागता और शांति प्रकट हुई, और शांति प्रकट हुई वो जानने में आई, मगर उसकी उपेक्षा होती है। वो पर्याय में प्रकट हुई ना शांति, उसकी उपेक्षा होती है। ऐसा हो उसके साथ में उसकी उपेक्षा होती है। वो साथ में होंगे होंगे होंगे, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। वो निर्विकल्प अनुभूति में शांति प्रकट होती है, मगर शांति की उपेक्षा। मुख्य मेहमान जैसे घर पर आए ना भगवान, मुख्य मेहमान घर पर आए और मुख्य मेहमान के साथ में कोई और भी साथ में हो, तो क्या जानने में नहीं आएंगे? जिस द्वार से मुख्य मेहमान आए, उसी द्वार से साथ में और भी उनके साथ में जो है साथीदार वो आए, मगर मुख्य मेहमान ऐसा हो उसकी और ही ध्यान है, उसकी ओर ध्यान है। और बाकी जो है वो ज्ञान में जानने में आते हैं, उनकी उपेक्षा है। वो बारात आती है तो वर है, वो वर की ओर पूरा ध्यान है, वधू का ध्यान वर की ओर है। उसका मतलब ये नहीं कि बाराती जो आए वो उसके जानने में नहीं आते। पूरी भीड़ है, वो पूरी भीड़ जानने में आती है, मगर जो भीड़ जानने में आती है उसमें वर जो है वो वर के प्रति, वो जो ध्यान पूरा वहां वर के प्रति है। और ज्ञान में जो जानने में आ रहा है अकेला वर नहीं, ज्ञान में जानने में आ रही है अकेली वो बारात नहीं, ज्ञान में जानने में आ रहा है वर सहित की वो बारात, वो पूरा, वो पूरी पूरी जो भीड़ है वो सब जानने में आती है और आनंदित है। अकेला वर आए तो आनंद नहीं, भले वर की ओर ही ध्यान है, वो शोभा नहीं देता। तो भले त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ही ध्यान का ध्येय है, मगर पर्याय में जब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, ऐसा ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछलता है, वो ज्ञान में जानने में आता है, मगर उपेक्षा होती है। वर के प्रति ध्यान है और बरातियों के प्रति उपेक्षा, उपेक्षा है सिर्फ जाना। ऐसे ही पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता, ओ भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, राग और द्वेष के विकार की उपेक्षा की बात नहीं। यहां तो निर्मल पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव ध्यान में ध्यान का ध्येय बना, निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय बना। और उस समय ज्ञान में निर्मलता, शुद्धता
अनंत पर्यायों का शुद्ध रूप में परिणमन होना अंतर में ऐसा, उसको कहा भगवान। मगर उसके प्रति भी ऐसी उदासीनता, उन पर्यायों के प्रति भी ऐसी उदासीनता भगवान। ऐसी अनुभूति जहां हुई वहां फिर राग में रस कैसे हो? ऐसी अनुभूति हो कि फिर देह के परमाणु में कैसे एकत्व हो कि मैं शरीर हूं। वो तो चैतन्य 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 ही ध्यान में, ऐसा चैतन्य परमात्मा, अपरिणामी चैतन्य परमात्मा के लक्ष्य से। ये सार्थक हुआ हो भगवान, ये सुनना सार्थक हुआ, ये नरभव इसे सफल हुआ इसको कहते। बाकी तो क्या ऐसा भगवान, बाकी तो क्या आए और क्या गए। ये स्वरूप जहां पहचाना अनंत परमाणुओं के पिंड में है, जहां ये ध्रुव चैतन्य सत्ता को मिलता हुआ नहीं देखता है, ऐसा कोई मिलन ही नहीं होता। मैं यहाँ और मेरी पड़ोसन यहाँ पास में, ऐसा भी मिलन कहाँ होता है? ऐसा मिलन कहाँ होता है? पड़ोसी भी हुए ना भगवान। अब तो मन नहीं मानता इसे पड़ोसी में भी, कि ये पड़ोसन राख की दीवार, कि कभी कभी पड़ोसी का धर्म पालने के लिए जाओ, कभी कभी पड़ोसी को भी थोड़ी जरूरत है तो देने जाओ हो। ये पड़ोसी है ना, पड़ोसी का ध्यान रखना, पड़ोसी की जरूरत को पूरी करना। यदि भोजन की जरूरत है तो मैं पड़ोसन को, इस राख की दीवार को भोजन दे दूं। यदि ये पड़ोसन को प्यास लगी तो मैं राख की दीवार इस पड़ोसन को पानी पिला दूं। पड़ोसी है ना, पड़ोसी का थोड़ा ध्यान रख के उसे मैं खाना खिला दूं, उसे पानी पिला दूं। शरीर का ये राख की दीवार, ये पड़ोसन हो भगवान, ये पड़ोसन। मैं पड़ोसन को खाना खिला दूं, क्योंकि अभी अभी पड़ोसन का थोड़ा पड़ोसी धर्म निभाना तो होगा ना भगवान। अभी संसार में है, अभी अधूरी दशा है, अभी तो यहाँ मुनि धर्म भी अंगीकार नहीं हुआ, तो पड़ोसी धर्म निभाना ने, भोजन तो देना पड़ेगा ने, पानी तो देना पड़ेगा ने। ऐसे नहीं भगवान, तू चैतन्य को पहचाना नहीं। तू यदि चैतन्य को पहचानता तो तू ये नहीं मानता कि शरीर का मैं थोड़ा ध्यान रख लूं, क्योंकि चैतन्य की सत्ता पड़ोसी का धर्म निभाने नहीं जाती। ये पड़ोसी का धर्म निभाने का जो विकल्प है, ये चैतन्य को नहीं, ये तो राग के विकार का परिणाम है कि शरीर का ध्यान रखना है। ध्रुव चैतन्य सत्ता में ये विकार नहीं है। ऐसी शुद्धता की श्रद्धा हो, ऐसे शुद्धता की ओर, ऐसा जब शुद्ध चैतन्य की ओर लक्ष्य जाता है कि पर्याय में वितरागता सहज प्रकट तो हुई, वो वितरागता में वृद्धि होती है। ऐसी भगवान आत्मा है। ए ज्ञान दीपक, ओ प्रवचन सुन सुन करके नहीं, हाँ, सत्संग सुन करके नहीं, गुरु के चरणों में मस्तक झुका करके नहीं, तीर्थंकर परमात्म तत्व उनकी दिव्य ध्वनि सुनने जाए, उनके चरणों में मस्तक झुकाए, पूरा जीवन अर्पण करूं तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में, मगर वितरागता की वृद्धि तो क्या, वितरागता भी प्रकट नहीं हुई, क्योंकि वो राग का परिणाम है, वो पराये का परिणाम है। और वितरागता निर्मल पर्याय, वो निर्मल पर्याय ये निर्मल पर्याय, ये पर के लक्ष्य से कैसे हो? ये निर्मल पर्याय जड़ के कारण कैसे हो? जड़ के कारण हो,
ऐसा मानना पड़े। जड़ के कारण निर्मल पर्याय, कोई 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 लेना देना नहीं। अंधेरे का उजाले के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अंधेरा उजाले से मिला नहीं, और वह अंधेरा उजाले के साथ में कैसे संबंध रखे। राग का अंधेरा और वितरागता का उजाला, इनकी मुलाकात ही नहीं होती। स्वभाव ही दोनों के अलग अलग है। इसलिए ज्ञान में एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर, भगवान आत्मा को ही ध्यान का विषय बनाकर, जब भगवान आत्मा में स्थिरता होती है, तब पर्याय में प्रकट होने वाली शांति, संसार के परिभ्रमण की थकान दूर हो गई। ये भी ज्ञान में जानने में आता है। मगर ये भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में विकल्प नहीं हो। निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो यहां जो चैतन्य के आश्रय से प्रकट होने वाली ये जो वितरागता शुद्ध पर्याय है, वो शुद्ध पर्याय सहित का द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है। ऐसा ये भगवान आत्मा का स्वरूप है। भगवान ऐसा ध्रुवता लक्ष्य में रहेगी। हो भगवान तुम्हारा बैठना होगा, हे ज्ञान दीपक तुम्हारा बैठना, मगर बैठता कौन है? ऐसा तुम्हें हो अंतर में भेद विज्ञान, कौन बैठे, कौन खड़ा हो, कौन चले, कौन बोले। यहां तो पर्याय के प्रवाह में चैतन्य की ध्रुवता ही दिखाई देती है। ऐसी चैतन्य की मस्ती उसे कोई मार नहीं सकता। वहां कोई कोई मार नहीं सकता, वहां कोई विघ्न नहीं आ सकता। कर्म का स्वरूप ऐसा सुना है ना भगवान, कि जो कर्म आत्मा के साथ में बंधते हैं ना, वो बंधे हुए कर्म आत्मा के साथ में, जो कर्म भाव से जो कर्म बंधे, और वो कर्म आत्मा के साथ में बंध करके जब तक उदय में नहीं आते, जब तक फल नहीं मिलता ना उसका, तो कर्म बंधे तो, मगर कर्म का अभी तक फल नहीं मिला, वो तब तक वो कर्म आत्मा में वो पड़े। ऐसी जो स्थिति है, उदय में आए, जब फल देंगे तब देंगे। ऐसा हो, ऐसा कि कर्म पड़े है मगर उसका फल नहीं मिलता। आत्मा में है, उसका उदय अभी नहीं आया। श्रेणिक महाराजा को तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति कैसा सत्ता में है, तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई आत्मा में है, प्रति समय बनती है। तीर्थंकर प्रकृति आत्मा में सत्ता में है, और उदय है नरक में, वहां नरकायु को भोगने का, ऐसा उदय है। उदय है, ऐसा है। सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति, ऐसा वो सत्ता में कर्म है, वो सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति के कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं, और उदय में अभी नहीं आ रहे। मुनिराज ऋषभ देव को 1 साल तक वो पुण्य नहीं था। मुनिराज ऋषभ देव को पुण्य नहीं था, उनका पुण्य नहीं था कि 1 साल तक उन्हें रोटी नहीं मिली, अनाज का एक दाना भी 1 साल तक नहीं मिला, कि पुण्य नहीं था। अरे पुण्य भगवान सत्ता में था, आत्मा में तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य। विचार करो भगवान, तीर्थंकर का जन्म होने से पहले, जन्म होने से पहले 15 महीने तक, 1 महीना नहीं,
15 महीने तक मां के गर्भ में आने के 6 महीने पहले, ऐसे 15 महीने तक रोज 14 करोड़ रत्नों की बरसात होती। ये 14 करोड़ रत्न दिन में 4 बार 3.5 करोड़ रत्न की बरसात, 4 बार 14 करोड़ रत्न की बरसात होती और 15 महीने तक रत्नों की बरसात होती। ये देवता है ना, जिन देवों ने 15 महीने तक रोज 14 करोड़ रत्न की बरसात की थी, जब मुनिराज ऋषभ देव को 1 साल तक भोजन नहीं मिला, तब वे कहां चले गए थे? एक समय की रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? कि पुण्य नहीं था। अरे पुण्य तो तीर्थंकर प्रकृति का था। तीर्थंकर प्रकृति बंधी है आत्मा में, अभी उसका फल नहीं मिला, उदय आएगा अभी तो। तीर्थंकर प्रकृति ऐसा हो, बात ऐसी है कि कर्म आत्मा के साथ में बंधा हो, और जब तक उस काल को कहते हैं अबाधा काल। अबाधा काल का अर्थ कि जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता ना, कोई बाधा नहीं पहुंचाए उस काल को अबाधा काल, बाधा नहीं पहुंचाए। साहूकार के पास से रुपये लिए कि 1 साल के बाद तुम्हें लौटा दूंगा, तो 1 साल की पहले ही बोली कर ली कि मैं 1 साल के बाद में दूंगा। 1 साल तक तो वह साहूकार इस आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो जो 1 साल का जो पीरियड है उसको कहते हैं अबाधा काल, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और 1 साल पूरा हुआ कि बस वो लिमिट पूरी हो गई। ये कर्म जब अबाधा काल में कर्म कुछ भी नहीं करते हैं, अबाधा काल में कर्म नहीं करते, मगर जब अबाधा काल पूरा हुआ और उदय आया, ऐसा हो, ये दुनिया का, ये बाहर का गणित कि अबाधा काल होता है तब कर्म कुछ भी नहीं करता। जिन्होंने चैतन्य को पहचाना उनकी चैतन्य की दृष्टि ऐसी कि अबाधा काल पूरा हो जाए और कर्म उदय में आए तो भी वो अबाधा काल ही होता है। अनादि से लेकर अनंत काल तक अबाधा काल है, क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता को कोई बाधा नहीं पहुंची। ऐसे ये ध्रुव चैतन्य सत्ता भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसी चैतन्य 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 त्रिकाल, ऐसा अस्पर्शी जो कर्म का उदय आया ना, अरे फल दे दिया, कर्म ने फल दिया। मगर कर्म का उदय आया और कर्म ने क्या फल दिया उदय में आकर के? कि अरे मोह का उदय आया और राग द्वेष के भाव हुए। मोह का उदय आया और राग द्वेष के भाव हुए न, ये कर्म ने फल दिया। मगर राग द्वेष के भाव त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की सत्ता को कहां छुए? इसलिए कोई बाधा नहीं। बाधा तो क्या पहुंचाए, छूते नहीं वो बाधा क्या पहुंचाए। हाँ, ऐसा है, ऐसा है भगवान। ये न्यायक देव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये बाहर में फिर उदय उदय उदय, ये कर्म के उदय का परिणाम इसको कहा भगवान। एक बार तुम्हारे भीतर में ये अंतर के भाव से बिखर के चैतन्य तत्व विचार हो, हे ज्ञान दीपक, अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। यही मगर पूरी तरह से यहां इन परमाणुओं का, ये पृथ्वी का पिंड कहा। अबाधा काल में जो कर्म है ना,
अबाधा काल में ये पृथ्वी के पिंड की भांति पड़े हैं, तो कुछ भी नहीं करते। ऐसे अबाधा काल में ये सब परमाणु का पिंड ये पृथ्वी के पिंड की भांति कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ऐसा हो भगवान। वहां तो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आया है। ऐसा देखा हो भगवान। बाहर ध्रुव चैतन्य सत्ता के बाहर जो परमाणु, ये समझ है, ये समझ है भगवान, ये समझ है। ऐसी ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ये चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का परिणाम ये है कि आ 9 बजे 9 बजे मृत्यु होगी ना, ये 9 बजे मृत्यु होगी। हाँ, तो 9 बजे मृत्यु होगी और 9:01 पर 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर जहां जन्म हुआ ना, कुछ भी याद नहीं। 9:01 पर कुछ भी याद नहीं है। जहां जन्म हुआ उसको पूछो कि तू पूर्व भव में कहाँ था, कहां से आया तू यहाँ, उसको पता नहीं। क्या प्रमाण? प्रमाण ये कि इस भव में हमें कोई पूछे कि तुम कहां से आए तो हमें भी पता नहीं। 1 मिनट, ये तो एक समय की बात है, ये समझाने के लिए 1 मिनट। 9 बजे मृत्यु हुई और 9:01 पर जितना भी ये सब गांव नगर देश, ये सगे संबंधी रिश्तेदार, ये मित्र शत्रु, ये जो भी ज्ञान में जानने में आते हैं, सब अनजाने एक जैसे पर्दा गिर गया हो, पर्दा गिर गया। नाटक के मंच पर इतने इतने लोग थे, नाटक के मंच पर इतने तरह तरह के दृश्य थे, मगर एक समय में पर्दा गिरा कि वो जाना अनजाना हो गया। ये जाना अनजाना हो गया, वो एक समय में पर्दे का गिरना कि जाना अनजाना हो गया। कब? 9:01 पर उसको पूछो कि कुछ भी नहीं जानता मैं, वो दृश्य में जानता नहीं। और जो 9:01 पर हुआ ये तो मजबूरी में हुआ। यदि चैतन्य ज्ञायक देव के आश्रय से 8:59 पर यह घटना होती, मरने से पहले हो, 1 मिनट पहले चैतन्य तत्व के आश्रय से ये जाना अनजाना हो जाता, जो 9 बजे होने ही वाला है, जो 9 बजे नियम से जाना अनजाना होने वाला है, वो 1 मिनट पहले ऐसे ही नहीं, त्रिकाली न्यायक देव के लक्ष्य से अनजाना होता तो अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होता और लोकालोक को जानता। एक समय में अनजाना हुआ कि लोकालोक जाना हुआ। ऐसा है भगवान आत्मा। मगर ये बीजारोपण हे ज्ञान दीपक अभी करना, ये अवसर है भगवान। ये तो विरले ज्ञान दीपक भगवान, वरना किसको भाव है। ये एकमात्र चैतन्य की चैतन्य की चैतन्य की ही रुचि। जाना अनजाना हो जाए उससे पहले ही जानने वाला जाना हो जाए। ऐसा ओ ओ ओ भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, परिणाम भी ध्यान का विषय नहीं बना, परिणाम सहित द्रव्य भी सिर्फ ज्ञान का विषय बना, ध्यान का नहीं। ऐसा हो
मैं अकेला द्रव्य को ही जानूंगा, पर्याय को नहीं जानना, ऐसा मत करना। मैं अकेली पर्याय को ही जानूंगा, द्रव्य को नहीं, ऐसा भी मत करना। द्रव्य को ही जानना है, ऐसा भी नहीं, और पर्याय को ही जानना है, ऐसा भी नहीं। जानने में दोनों आए, मगर द्रव्य है ये मुख्य हो और पर्याय की उपेक्षा हो। द्रव्य में उपादेय कि यही मैं, और पर्याय में मात्र जानना होता है कि पर्याय मात्र ज्ञान में जानने में आई, इसलिए पर्याय है ज्ञेय। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये दृष्टि का विषय। अपरिणामी भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय है, और अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी द्रव्य, ये ज्ञान का ज्ञेय है। ये ध्येय और ज्ञेय, इसको कहते हैं ध्येय को नजर में रख करके ज्ञान का ज्ञेय होना। इसको कहते हैं ध्येय पूर्वक ज्ञेय। ध्येय पूर्वक ज्ञेय, ध्येय तो अपरिणामी, ध्येय है ये अपरिणामी, और ध्येय पूर्वक ये ज्ञेय अर्थात परिणामी द्रव्य। ऐसा है भगवान, ऐसा परिणामी द्रव्य। ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ज्ञायक देव में एक समय के लिए भी ये ज्ञान की सत्ता, पर्याय का प्रवाह हो, जानना जानना। हे ज्ञान दीपक, चलो सिद्धपुर की यात्रा के लिए भगवान। हे ज्ञान दीपक, चलो जाना अनजाना होगा, उससे पहले चैतन्य जाना हो जाए भगवान। बस अब छूटो, अब छूटो, अब फंसो मत। फंसाने के निमित्त बहुत है, बहुत है, बहुत है। बेहोशी के निमित्त बहुत है, सोने के निमित्त बहुत है, मगर जिसे अंतर में चैतन्य न्यायक की रुचि जगी, जिसे ये अनमोल समय, एक एक समय ऐसा बीता जा रहा है भगवान, एक एक समय बीता जा रहा है, और ये अवसर गवाते जा रहे हैं। ये अवसर जानवर जैसा, जैसे भव निर्फल गया, यही भव निष्फल जा रहा है। राग का विकल्प मैं हूं, ऐसी मान्यता के कारण भगवान। हे भगवान, तुम्हें मैं देख नहीं सकता भगवान। ये सुनने के बाद भी मैं ज्ञायक देव अपरिणामी तत्व, ये सुनने के बाद भी ज्ञान दीपक के ध्यान का ध्येय यदि पर्याय बने, ये देख करके हे ज्ञान दीपक करुणा उपजती है। जल्दी करो भगवान, जल्दी करो। अनादि अनंत ज्ञायक देव, ये देवालय में विराजमान ये देव, जानना जानना जानना, ये एक एक समय की पर्याय का अंश, और द्रव्य में वो अंश नहीं, वो द्रव्य अखंड एक, ऐसा द्रव्य ध्यान का विषय है। तीर्थकर भगवान की भक्ति करते थे, मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति करो, तो मंदिर में जाकर के ऐसा तुमने सुना है न भगवान, ये क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि, ये एक समय की पर्याय, वो पर्याय, पर्याय का ध्यान नहीं, पर्याय की पूजा नहीं,
ये द्रव्य की पूजा, निज न्यायक देव की पूजा। मूर्ति हो ना, मूर्ति भगवान, वो मूर्ति में जो ऐसा तुमने सुना ना कि ऐसा है, ऐसा कि शरीर का, भगवान का जो शरीर मूर्ति में है ना, वो शरीर का अंग वहां कट गया हो, टूट गया हो, कान कट गया हो, टूटा हुआ हो, शरीर का कोई अंग की वो मूर्ति है वो खंडित हो गई। और खंडित हो जाने वाली मूर्ति की पूजा नहीं हो, अखंड मूर्ति की पूजा। खंडित तो ये नहीं, जो पूजा का विषय है, जो पूज्य है, वो अखंड मूर्ति। ये एक एक समय की पर्याय के खंड में खंडित होने वाला वह मैं नहीं, वह पूज्य नहीं। मैं तो अखंड चैतन्य मूर्ति जो पूज्य है, खंडित मूर्ति पूज्य नहीं होती। ये खंडित ज्ञान की पर्याय, ये खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान, ये पूज्य नहीं होता। ऐसा हो ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं। ऐसा तू निर्णय कर भगवान, यही मैं। ऐसा तो निर्णय तो कर। आज विचार किया, अब निर्णय कर, निश्चय कर, अनुभव कर भगवान। यही ध्रुव चैतन्य सत्ता में। मगर आएगा भगवान, निराश मत होना। ये तुम निराश मत होना। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये चैतन्य सत्ता, ये अखंड मूर्ति भगवान जो खंडित नहीं होती, ऐसे ही ये अखंड मूर्ति मैं हूं। चलती फिरती अखंड मूर्ति। कितने प्रहार हुए, आ, मगर खंडित नहीं हुई। हाँ, हो खंडित नहीं हुई। ऐसी ये मूर्ति, ये चैतन्य मूर्ति, ये न्यायक देव में प्रति समय ये जागृति, उसमें ही वहां पर अखंड चैतन्य सत्ता जैसे दृष्टि में आई ने, तुम्हें ये जगत की व्यवस्था, जगत की व्यवस्था ऐसी दिखेगी, ऐसी ये जगत की व्यवस्था दिखेगी कि जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं। क्योंकि हाथ वाला तुम देखते ही नहीं। जहां विकल्प वाला नहीं देखा, वहां हाथ वाला कैसे देखे। उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव से हो। इसलिए भगवान ये कहा, चंद लम्हों का साथ तो जनाजे को भी मिल जाता है। मैंने तो तुम्हारे साथ सिद्धशिला पर विराजमान होने के सपने देखे, भावना पाई। हे ज्ञान दीपक, भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, एकमात्र ध्रुव न्यायक देव, जिसके आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। ज्ञान में सिर्फ जानने में आया, उपादेय नहीं, उपेक्षा भाव, सिर्फ जानने मात्र। और दृष्टि अपरिणामी, चैतन्य मात्र, ध्रुव 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 न्यायक देव पर। एकमात्र न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव।